हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पेस्टिसाइड्स, सीड्स, फर्टिलाइजर शॉप में आपने +9 सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों देखिए, अकाउंट्स, बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये तो सभी सॉफ्टवेयर्स में होती है। उसके लिए तो एक पेस्टिसाइड शॉप ओनर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है, बट उनकी जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनको कंपनी की तरफ से क्रेडिट नोट आते हैं। बेसिकली होता क्या है, पेस्टिसाइड कंपनीज अपनी सेल बढ़ाने के लिए बिलिंग तो करती हैं एमआरपी के ऊपर, और बिलिंग के साथ कोई कमिटमेंट कर लेती हैं। जैसे उनको बोल देती हैं कि आपको 2 के साथ 1 पीस फ्री मिलेगा, या फिर बोल देती हैं कि आपको 20% रिवर्ट मिलेगा सर इसका, या फिर बोलती हैं कि आपको 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से, 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको हम वापस क्रेडिट देंगे, या कहती हैं कि सर अगर एमआरपी 200 रुपये है तो ये आपको आइटम 150 रुपये की कॉस्ट करेगी। तो ऐसे करके उनके साथ कमिटमेंट हो जाती है। तो एक बिल में देखिए सैकड़ों तरह की आइटम आती है, तो हर आइटम पे अलग अलग तरह की कमिटमेंट होती है। एक बिजनेसमैन उसको सारे को डायरी में नोट करता है कि इस आइटम पे हमारी इतनी कमिटमेंट हुई, इस आइटम पे इतनी कमिटमेंट हुई, इस आइटम पे इतनी कमिटमेंट हुई। साल के बाद कंपनी उनको क्रेडिट नोट देती है, बट बिजनेसमैन को ये नहीं पता चलता कि जितनी मेरी कमिटमेंट हुई थी, जितना मैंने उनसे सामान मंगाया, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्रेडिट नोट मिला कि नहीं मिला। मान लो मेरा लेने वाला बनता था कंपनी से 8 लाख रुपया, कंपनी ने दिया मुझे 5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया, उसकी कहीं रिकन्सिलेशन कैसे होगी? बिकॉज इतनी डायरी दोबारा से खोलने बैठेंगे तो सैकड़ों दिन लग जाएंगे उसको हिसाब को मिलाते मिलाते। कौन से बिल में कितना माल आया था, कितनी हमारी कमिटमेंट हुई थी, कितना पैसा बनता था, कितना कंपनी ने दिया रिवर्ट में। तो उसको सारे हिसाब की तो आपको मैच करने के लिए सारा जो भी उनका क्रेडिट नोट्स का सिस्टम है उसको सारे को मैनेज करने के लिए ये +9 सॉफ्टवेयर में हमने इसका बहुत अच्छे से फंक्शन दिया हुआ है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और बाकी जो उसके पेस्टिसाइड के रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आइटम बनानी है, कैसे सेल परचेज करनी है, कैसे बिलिंग करनी है, कैसे स्टॉक देखना है, वो सारा कुछ भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज इसके सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक पहले से कंपनी बनाई हुई है पेस्टिसाइड शॉप के नाम से। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले आइटम बनाएंगे। आइटम बनाने के लिए हम मास्टर में आएंगे, आइटम में जाएंगे। आइटम बनाने से पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। एक तो हम इसमें सॉल्ट एनेबल कर लेते हैं, बिकॉज हर पेस्टिसाइड्स का सॉल्ट होता है, मीन्स उसका कोई ना कोई उसमें केमिकल होता है। उस केमिकल को हम इसमें नोट करके रखेंगे कि इसमें कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है। दूसरा, हम इसमें सब आइटम बनाएंगे, मीन्स इसमें बैच यूज़ होता है। हर पेस्टिसाइड का कोई ना कोई बैच होता है, तो बैच को नोट करने के लिए हम इसमें सब आइटम ऑन कर लेंगे। हम नंबर 1 सब आइटम ले लेते हैं, बैच, और उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हमने नोट करनी है, तो इसको हम यहाँ से टिक कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये 2 चीज़ हम इसमें मेनली टिक करके चलते हैं। इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अभी हम एक नई आइटम बनाते हैं, यहाँ पर हम आइटम बनाएंगे न्यू करके। यहाँ पर मैं किसी आइटम का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया टर्मिनेटर। इसको हम कर देते हैं टर्मिनेटर 5 लीटर। इसका हम यहाँ पर यूनिट ले लेते हैं पीसीस में, और अल्टरनेट यूनिट ले लेते हैं इसका लीटर में। बिकॉज पेस्टिसाइड्स में हमने ये भी देखना होता है कि हमारे पास पीस कितने पड़े हैं और टोटल लीटर कितने बनते हैं। तो इसका मैं कन्वर्जन फैक्टर में डाल देता हूँ 5, मीन्स 1 पीस में 5 लीटर आते हैं। तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि मेरे पास पीस कितनी है, लीटर कितनी है। प्राइस पर मीन्स जो मैं आगे प्राइस बताने वाला हूँ वो पीस का रेट है या लीटर का रेट है। तो जनरली रेट तो पीस का ही रखा होता है, तो यहाँ पर मैं पीस ले लेता हूँ। मेंटेन बैच, कि इसका बैच मेंटेन करना है, मीन्स इसमें मल्टीपल बैचेस आते हैं या सिंगल बैच ही है। अगर मल्टीपल बैचेस आते हैं तो मैं इसको यहाँ से टिक कर लूँगा।
आप आइटम की फ़ोटो भी लगा सकते हैं यहाँ पर नो इमेज पे क्लिक करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बैच का नंबर डाल देता हूँ 1020, उसकी एक्सपायरी डेट MMYYYYY में, इसका सेल प्राइस मैं डाल देता हूँ 200 रुपया, MRP इसका 250 रुपया। बेसिक प्राइस मीन्स जो कंपनी का रेट होता है वो क्या है 180 रुपये, परचेज प्राइस होता है 190 रुपये। इसका अगर कुछ ओपनिंग में हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। आइटम बनाने के बाद चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी परचेज की एंट्री कैसे करनी है। परचेज की एंट्री करने से पहले उसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। इसके सेटिंग्स में हम ये वाली सेटिंग ऑन करेंगे, कीप रिकॉर्ड ऑफ कंपनी स्कीम्स इन परचेज। ये वाली सेटिंग ऑन करने से कंपनी की जो स्कीम होती है, कंपनी की तरफ से जो कमिटमेंट होती है, जो रेट डिफरेंस होता है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स इसकी रेडी होंगी। और जब भी आप इसकी परचेज एंटर करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपसे प्रॉम्प्ट करेगा कि इसकी जो भी कंपनी की तरफ से स्कीम आई है वो इसमें आप फीड कर दीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ से इसको कीप रिकॉर्ड ऑफ कंपनी स्कीम्स इन परचेज को एनेबल कर दिया। अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अभी हम एक परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर एंट्रीज में आएंगे, परचेज में जाएंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं एक पार्टी का नाम बना लेता हूँ, ये हमारे सप्लायर हैं। यहाँ पर मैं आइटम को पिक करता हूँ, जैसे टर्मिनेटर 5 लीटर मैंने पिक करी। तो आइटम पिक करते ही आप देख सकते हैं वो कौन सी कंपनी की है, उसका कौन सा बैच है और उसका क्या एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कितना उसका स्टॉक पड़ा है और क्या उसका सेल प्राइस है, MRP है। ये सारा कुछ आपके सामने ऑन द स्क्रीन ही आ जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें क्वांटिटी डाल देते हैं, कितने पीस हमने परचेज किए। सपोज मैंने 10 पीस परचेज किए, उसका रेट आया मेरे पास 190 रुपये के हिसाब से। तो जैसे ही मैं रेट पे एंटर दबाऊंगा, सॉफ्टवेयर मुझसे पूछेगा कि 190 रुपये तो आपको बिलिंग होके आई है, बट कंपनी की तरफ से आपको रेट क्या मिला है, मीन्स कंपनी ने आपको कितने रेट से कमिटमेंट करी है। सपोज कंपनी ने मुझे बोला है कि सर बिलिंग तो 190 के हिसाब से होगी, बट ये कॉस्ट करेगा आपको 150 रुपये। तो मैं यहाँ पर इसको 150 रुपये डाल दूंगा, 150 रुपये डाल दूंगा आवर प्राइस में। और साथ में कंपनी ने बोला है कि इसके साथ आपको 3 पीस एक्स्ट्रा से मिलेंगे फ्री में। तो जो फ्री में मिलेंगे उसको हम फ्री गुड्स क्वांटिटी में डाल देंगे। इसके साथ जो तीसरी स्कीम है कि परसेंटेज ऑन अमाउंट, मीन्स कंपनी ने साथ में हमें अमाउंट की कुछ परसेंटेज भी बोली है कि हम आपको 5% एक्स्ट्रा से डिस्काउंट देंगे। अल्टरनेट क्वांटिटी स्कीम कि हम आपको 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से भी एक्स्ट्रा से देंगे। तो मीन्स कुल मिला के हमारी जो स्कीम बनती है इसमें वो बनती है 150 और 190 का जो डिफरेंस है 40 रुपये इंटू 10, 400 रुपये तो ये बनता है हमारा। 3 पीस हमने कंपनी से एक्स्ट्रा से लेने हैं, उसके पैसे बनते हैं। और जो हमारी परसेंटेज की स्कीम है 5%, 1900 का 5% बना आपका 95 रुपीज़। और अल्टरनेट क्वांटिटी 50 लीटर है, 5 रुपये लीटर के हिसाब से 250 रुपये ये बनता है। तो कंपनी की तरफ से हमने कुल मिला के 495 और 250 रुपया ये हमारा कंपनी से क्रेडिट नोट लेना बनता है। तो ऐसे करके हम ये वाली सारी स्कीम इसमें एंटर कर देंगे। हमने कंपनी ने जो कमिटमेंट करी है वो सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। इसमें हम कंपनी से कुछ उसको खाते में उसके क्रेडिट नहीं कर रहे, कोई डेबिट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि जब भी कंपनी से हमारा हिसाब किताब होगा तो हम उनको बता सकते हैं कि सर हमारे इतने पैसे बनते हैं, ये हमारी कमिटमेंट हुई थी, इतना आपने हमें सामान देना है, इतनी आपने हमें गुड्स देनी है, इतने आपने हमें क्रेडिट नोट देने हैं। तो ये हम सिर्फ इसमें रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। बिल तो आपका वैसे का वैसा बनेगा जैसा आपके पास बिल आया है। तो अभी अगर हम इसको सेव करेंगे, मैं अभी आपको कंपनी की लेजर दिखाता हूँ। अगर कंपनी की आप लेजर देखेंगे तो इसमें 2242 रुपये ही आ रहे हैं जितने का हमारा बिल बनता था। तो ये तो आपने देखी उसकी लेजर।
अब हम आपको दिखाते हैं कि जो कंपनी की एक्चुअल लेजर बनती है, मींस उसकी कमिटमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो हमने उसके कितने पैसे देने हैं। ये 2242 तो हमने देने हैं ना, जो उसकी बिलिंग होके आई है। बट जो कंपनी ने कमिटमेंट करी है हमने उसको डायरी पे नोट किया, फ़ोन पे नोट किया, उसके हिसाब से हमने उसको कितने पैसे देने हैं उसकी रिपोर्ट देखनी है। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में आएंगे, रेट डिफरेंस रिपोर्ट्स में जाएंगे, कंपनी लेजर में जाएंगे। यहाँ पर हम कंपनी का नाम उठा लेंगे, जैसे मैंने अभी एक ही बनाई हुई है, मोनेंटो इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने परचेज़ करी है और कंपनी का हमने देना है 1497 रुपये, 1497। तो ये डिफरेंस कैसे आया इतना? कंपनी का हमने देना तो लेजर में 2242 रुपये था, बट ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसको डिटेल में देखने के लिए हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे, रेट डिफरेंस रिपोर्ट्स में कंपनी रेट डिफरेंस रजिस्टर परचेज़ ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम उठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये वाली आइटम हमारे पास आई थी, इस बैच से थी, इतना उसका प्राइस था, इतनी उसकी बेसिक अमाउंट बनती थी, इतना डिस्काउंट था, और टोटल जो अमाउंट बनती थी वो बनती थी 2242 रुपये। बट कंपनी की तरफ से जो आवर प्राइस मीन्स कंपनी ने हमें बताया कि 150 रुपये की आपको कॉस्ट करेगी, साथ में 3 गुड्स फ्री मिलेंगी और अल्टरनेट स्कीम मिलेगी आपको 5% के हिसाब से, और अमाउंट पे स्कीम मिलेगी आपको 5% के हिसाब से। अल्टरनेट क्वांटिटी पे मीन्स लीटर पे आपको मिलेगा 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस बनता है 400 रुपये। आप देख सकते हैं 10 पीस थे, 190 रुपये कंपनी ने हमें प्राइस लगाया था, 150 रुपये कमिट किया था, तो उसका जो डिफरेंस बना वो 400 रुपये का बना। स्कीम की वैल्यू बनी 95 की, बिकॉज 1900 बेसिक अमाउंट है और 5% इसका लगाएं तो 95 बनता है। अल्टरनेट यूनिट की स्कीम बनती है, मीन्स लीटर बनते हैं, 50 लीटर थे, 50 लीटर को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं 250 रुपये। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस, अमाउंट स्कीम डिफरेंस और क्वांटिटी डिफरेंस तीनों का टोटल मिला के हो गया हमारा 745 रुपये। कंपनी के बिल का और कंपनी के कमिटमेंट का जो फ़र्क है वो है 745 रुपये। अभी देखिए एक बिल में, एक आइटम में इतना फ़र्क आया, और जब एक दुकानदार को डेली की डेली उसने हज़ारों पेटी उसके पास सामान आता है, हज़ारों पेटी सामान बिकता है, फिर कंपनी से हिसाब होता है, तो उसके पास ना तो इतना टाइम होता है कि वो सारे के सारी आइटम को मैच कर सके कि हमारी कितनी कमिटमेंट हुई थी और कितना बना। तो एंड में क्या होता है, जब भी कंपनी क्रेडिट नोट देती है, कंपनी ने मान लो 10 लाख का 5 भी दे दिया, तो बंदा कहता है कि चलो ठीक है, जो भी आ गया ठीक है, बढ़िया है। बिकॉज जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते, जिससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। ये तो थी परचेज़ की बात। अब हम करते हैं सेल की बात। सेल में पेस्टिसाइड्स वालों की मंडी के कमीशन एजेंट्स के साथ कमिटमेंट होती है कि सर ये आइटम 200 रुपये की कॉस्ट करती है कस्टमर को, आपके लिए ये आइटम 150 रुपये की है, आप हमारे पास कस्टमर भेज दिया कीजिए। हम बिल तो कस्टमर को करेंगे, बिल तो कस्टमर के नाम पे ही करना है, बट उसके पैसे जो देने हैं वो आड़ती ने देने हैं। बिकॉज किसान जब भी आता है, किसान सबसे पहले आड़ती के पास जाता है कि मैंने भाई पेस्टिसाइड्स लेने हैं, कहाँ से लूँ। तो वो आड़तिया क्या करता है, रिकमेंड करता है कि आप उस दुकान पे चले जाओ, ये पर्ची ले जाओ, आप सामान ले लेना, बिल बनवा लेना, पैसे मैं दे दूंगा दुकान को। तो इट मीन्स पैसे तो लेने हैं पेस्टिसाइड वालों ने आड़तिये से, और बिल बनाना है कस्टमर के नाम पे। बीच में जो रेट डिफरेंस है, मीन्स कोई आइटम 200 रुपये की हमने बिल बना कर दी, बट उसका जो रेट है वो 150 रुपये है आड़तिये के लिए, मीन्स आड़तिये से हमने 150 रुपये लेना है उसका। तो उसकी हम कैसे सेटिंग करेंगे इसमें, वो जानने के लिए अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं कि सेल की सेटिंग कैसे करनी है। यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, यहाँ पर हम जर्नल में अगेन जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे शो कमिटमेंट प्राइस इन सेल्स।
इसमें हम दूसरी सेटिंग एनेबल करेंगे, आस्क फॉर कस्टमर डिटेल्स इन क्रेडिट सेल्स ऑल्सो, आस्क फॉर कस्टमर डिटेल्स इन कैश सेल्स ऑल्सो। ये दोनों सेटिंग्स हम इसमें एनेबल कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम एक सेल का बिल काटते हैं। सेल में जाएंगे, सेल में न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टर्म्स में क्रेडिट ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक कमीशन एजेंट का नाम बना लेते हैं। तो ये हमसे पूछता है कि कस्टमर का डिटेल डालिए, तो यहाँ पर हम किसान का नाम डालेंगे। जो भी किसान हमसे सामान लेकर जा रहा है उसका नाम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया बलबीर सिंह। आइटम उठा लेते हैं हम यहाँ पर टर्मिनेटर। उसको कितने पीस दिए, मान लो 2 पीस दिए। क्या रेट से दिए, उसका रेट है 200 रुपया। कमीशन एजेंट के साथ हमारी कमिटमेंट है 150 रुपये की। तो देखिए बिलिंग तो होगी 200 रुपये के हिसाब से, 400 रुपये बना, 72 472 रुपये बन गए। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। अभी हम रिपोर्ट देखते हैं लेजर में, राकेश कुमार कमीशन एजेंट। लेजर में आपने देखा कि राकेश कुमार के खाते में 472 रुपये हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू लेजर हमने उससे 472 रुपीज़ लेने हैं। बट हमारी कमिटमेंट हुई थी कि 200 रुपये वाली आइटम हम आपको 150 रुपये में देंगे, कस्टमर को तो 200 का ही बिल जाएगा। तो उसका जो रेट डिफरेंस है उसकी रिपोर्ट्स हम कहाँ से देखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके रिगार्डिंग हमारी 2 रिपोर्ट्स हैं। एक है कस्टमर वाइज रेट डिफरेंस सेल्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर कस्टमर का नाम उठा लेंगे। तो ये हमें बताता है कि ये वाला बिल था, 1 नंबर बलबीर सिंह के नाम पे बिल कटा था। ये उसका विलेज है, उसका बिल था 472 रुपये का। बट जो उसकी कमिटमेंट है वो है 372 की। 200 रुपये वाली आइटम 150 रुपये की थी, 2 पीस थे, तो उसका बना 300 रुपया। बट जो टैक्स है, टैक्स तो हमने लेना ही है ना, तो टैक्स के हमारे जो बनते हैं 372 वो बन गए। जो डिफरेंस है वो है 100 रुपये का डिफरेंस है इसमें। इसी को अगर हमने डिटेल में देखना हो तो यहाँ पर रेट डिफरेंस रिपोर्ट्स, रेट डिफरेंस रजिस्टर सेल्स में जाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि ये अकाउंट नेम है, ये फार्मर का नाम है, ये उसकी कंपनी है, ये उसकी आइटम है। उसका जो बिल बना था वो 472 का था। नेट कमिटमेंट जो अमाउंट बनती है वो बनती है 372 की। बिकॉज 200 रुपये प्राइस है, 150 रुपये कमिटेड प्राइस है, 300 रुपये कमिटेड अमाउंट है। टैक्स तो लेना ही लेना है। तो दोस्तों ऐसा करके आपने देखा कि एक पेस्टिसाइड शॉप में सॉफ्टवेयर लगने से कितना उसको बेनिफिट हो सकता है। जिस काम को जो उनको बेसिकली जहाँ पे लॉस होता है वहीं लॉस उनका प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप किसी भी पेस्टिसाइड शॉप्स को दिखाते हैं तो डेफिनेटली वो बोलेंगे कि भाई मेरे काम की आइटम है। तो बाकी तो सारा कुछ आप जानते ही हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डे बुक है, लेजर है, कैश बुक है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको सब दिखाया है। आप डे बुक देखेंगे, डे बुक में सारा कुछ आ जाता है, कौन कौन सी एंट्री है। और आप जीएसटी की रिपोर्ट्स देखेंगे, जीएसटी की रिपोर्ट्स भी इसमें ऑटोमेटिकली बनती हैं। तो ये जीएसटी की रिपोर्ट्स भी रेडी हो रही हैं। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ये सारा कुछ आपका रेडी हो रहा है। कौन कौन से बिल में कितना प्रॉफिट हुआ, कौन कौन सी आइटम हमने कब कब सेल करी, कितनी सेल करी, इस डेट से इस डेट में कौन कौन सी आइटम कितनी कितनी सेल करी। दोस्तों आज आपने देखा कि पेस्टिसाइड शॉप्स में सॉफ्टवेयर लगने से उनका जो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो लॉस होता था वो लॉस अब प्रॉफिट में बदल जाएगा। आप किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से, फर्टिलाइज़र शॉप से, सीड्स शॉप से इस बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको लगाने से उनका लाखों का, करोड़ों का बेनिफिट होता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंट्स हो रहा है, बिलिंग हो रही है, स्टॉक मैनेज हो रहा है, वो तो सभी में हो जाता है। बट उसको बेनिफिट कितने का हो रहा है, उसके बिजनेस में हम क्या हेल्प कर रही हैं, उसको ऐसा कौन सा फीचर दिखा रही हैं जिससे उसको ऐसा लगे कि भाई ये मेरे बहुत काम की आइटम है और इसको लगाने से तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये चीज़ें आप किसी भी पेस्टिसाइड शॉप को दिखाएंगे
स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और इस सॉफ्टवेयर को आपकी पेस्टिसाइड शॉप में लगाने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।